हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 चैप्टर नंबर 33। ठीक है। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है आशंका। ठीक है, एंटीसिपेट। तो एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी। सबसे पहले मैं आपको इसके प्रावधान बताऊंगा। जैसे हम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो किस तरीके से हम करेंगे। हमें सबसे पहले रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। रीज़न टू बिलीव होना चाहिए किस चीज़ का? डैट ही मे बी अरेस्ट, मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से अब दो कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशंस। कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट के अंदर ही हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तीसरी चीज़ आती है इन द इवेंट्स ऑफ सच अरेस्ट। अगर अरेस्ट किया जा सकता है तो ही शैल बी रिलीज ऑन बेल, उसे बेल पर भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, जिसमें कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस में हम एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। टेंजिबल ग्राउंड मेयर फियर और सस्पिशंस, मतलब आशंका हो और ग्राउंड टेंजिबल हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ग्राउंड ही नहीं है और हम पहले हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है। तीसरी चीज़, एंटिसिपेटरी बेल नॉट अ प्रोटेक्शंस ऑफ अगेंस्ट अरेस्ट रेदर देन स्टे ऑफ ओनली कस्टडी एंड फर्निश्ड बेल दे विल हैव टू रिलीज। एंटिसिपेटरी बेल प्रोटेक्शंस को खाली अगेंस्ट अरेस्ट के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन नहीं देता है, हालांकि रेदर देन स्टे ऑफ ओनली कस्टडी, कस्टडी पे स्टे लगाता है। कब तक के लिए? कब तक के लिए? जब तक अंटिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। बहुत सारे केसेस हैं इसके ऊपर, मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। कंडीशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, कंडीशंस क्या क्या होंगी एंटिसिपेटरी बेल की। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, जब डर होता है हमें कि हम अरेस्ट ना हो जाएं, तब हम एंटिसिपेटरी बेल फाइल एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ठीक है। अब कंडीशंस क्या क्या हैं? कंडीशंस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर पुलिस इंट्रोगेशंस, कोऑपरेटिंग द इन्वेस्टिगेशन। आपको क्या करना है? खुद से अवेलेबल रहना है। पुलिस जब भी आपको बुलाए, जब भी आपको इंट्रोगेशन करे, तब आपको कोऑपरेट करना है उस चीज़ के अंदर। किसमें? इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑपरेट करेंगे, ये कंडीशन है। नॉट इन्फ्लुएंसिंग और थ्रेटनिंग एनीवन कनेक्टिंग टू द केस, जो भी चीज़ें केस से कनेक्ट हैं उसको आप थ्रेटन नहीं करेंगे, कोई जोर दबाव नहीं डालेंगे। ठीक है। नॉट लिविंग द कंट्री विदाउट कोर्ट परमिशन, और बिना कोर्ट की इजाज़त के, बिना कोर्ट की इजाज़त के आप देश छोड़ के नहीं भाग सकते, ये कंडीशन है। इम्पोजिंग अदर कंडीशन अंडर सेक्शन 437 सबसेक्शन 3। ठीक है। और जो कंडीशन है वो सेक्शन 437 क्लॉज 3 में है। जैसे कि नो क्रिमिनल हिस्ट्री, कोई आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने 12-13 केस पहले के हैं और फिर आप 15वें केस में दोबारा से फिर आप एंटिसिपेटरी बेल डाल रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। और वही सेम केस दोबारा आप कर रहे हैं, वही केस में आपने पहले बेल ली, फिर उसके बाद फिर आपने फिर वही ऑफेंस किया, फिर आप फिर बेल लेने आ गए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये जो है, ये जो प्रोविज़न है, ये 41 लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑब्जर्व किया था। ठीक है, ये तब से आया, वैसे ही पहले नहीं था। ये इसलिए आया ताकि जो क्या नाम, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, उसका इन्फ्रिंज ना हो जाए, वायलेशन ना हो जाए, कोई मासूम पर्सन इसमें ना फंस जाए। जैसे उस पर गलत एफआईआर हो गई है उसके खिलाफ, तो उसमें वो ना फंस जाए, इस वजह से एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न दिया गया था। एंटिसिपेटरी बेल ड्यूरेशन अंटिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। ड्यूरेशन क्या है? अंटिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जब तक ट्रायल हो नहीं जाता, जब तक आप, ये ड्यूरेशन दिया गया है। अब ड्यूरेशन पे बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट थे,
जैसे अधीर रंजन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2005, ठीक है। 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस अरिजीत पसियात जस्टिस थे इसमें। इन्होंने क्या कहा था इसमें, इट वॉज हेल्ड एट एंटीसिपेटरी बेल नॉट बी ग्रांटेड अनलिमिटेड पीरियड, नॉट बी ग्रांटेड अनलिमिटेड पीरियड, रेदर इट शुड बी ओनली टू लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड पीरियड के लिए दी जाए, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक बार एंटीसिपेटरी बेल ले ली फिर आपकी छुट्टी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा केस आया था फिर उसके बाद, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2018 का केस है ये, ठीक है। ये केस बहुत अच्छे केस हैं, लैंडमार्क जजमेंट है ये। जैसे गुरुबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये सब मैं आपको ये दोनों केस मैं आपको अगली वीडियो में अपलोड करके मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप खाली शॉर्ट में आप समझिए इसको, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ बेल, जिस तरीके से हम बेल मिल सकती है उस तरीके से कैंसिल भी हो सकती है। वो कैंसिल कैसे होगी, देखिए अंडर सेक्शंस 437 क्लॉज 5 एंड सेक्शन 439 क्लॉज 2, इसके अंदर प्रोविज़न दिया हुआ है। जैसे कि मिसयूज़ ऑफ लिबर्टी, अब आपको मिसयूज़ कर रहे हैं लिबर्टी का, कैसे, सिमिलर एक्टिविटी, वही चीज़ आप बार बार कर रहे हैं, वही ऑफेंस कर रहे हैं आप, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इंटरफेरेंस विद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ठीक है, दखल अंदाजी दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। टेम्परिंग विद एविडेंस और विटनेसेस, टेम्पर कर रहे हैं किसको, विटनेसेस और एविडेंस को, जैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैंसिल हो जाएगी आपकी बेल। थ्रेटनिंग विटनेस, जोर दबाव धमकी ये सब आप कर रहे हैं तो कैंसिल हो सकती है। रिस्क ऑफ फीलिंग, ठीक है, एस्केप टू अनदर कंट्री, आप भाग गए दूसरी कंट्री में तो आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। गोइंग अंडर ग्राउंड बिकम अनअवेलेबल, मतलब आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से छुप रहे हैं, ठीक है। उसका जैसे कि आप यहाँ पे कंडीशन में बताया था कि आप कोऑपरेट करेंगे, तो अब आप कोऑपरेट नहीं करते तो ये ग्राउंड भी है कैंसिल होने का, ठीक है। आप भाग गए, ठीक है, आपने देश छोड़ दिया तो इससे आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी। अवॉइडिंग द श्योरिटी आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज श्योरिटी, अब जो आपका श्योरिटी है, जो आपकी श्योरिटी और सिक्योरिटी जो होता है, जैसे बेल बॉन्ड भरा जाता है, वो सब अगर आप उसको आउट ऑफ रीचिंग ऑफ हिज श्योरिटी आप उसको परेशान कर रहे हैं या फिर आप तारीख पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सब ग्राउंड है कैंसिल होने के। तो बच्चों जैसा आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं ये 2 केस हैं, बहुत अच्छे केस हैं, इसके लैंडमार्क जजमेंट है, सुशीला अग्रवाल स्टेट ऑफ दिल्ली और गुरुबख्श सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, ये दोनों केस मैं आपको अपलोड करूँगा एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।